हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस पीसीसी। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो क्या आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, या नहीं भी आते हैं तो इसका यूज आगे के ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम structural formula, but they are differ in the arrangement or orientation of atoms or group in a space is called what? Stereoisomers. स्टीरियोआइसोमर। तो देखिए ध्यान से बाबू यहाँ पे कि स्टीरियोआइसोमर्स क्या होता है। कि जब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि स्टीरियोआइसोमरिज्म होने के लिए, स्टीरियोमर्स होने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर फार्मूला सेम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो आपस में चेन आइसोमर्स नहीं होने चाहिए, वो दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स नहीं होने चाहिए, दोनों आपस में मेटामर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है बाबू यहाँ पे कि स्टीरियो आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहले देखिए आइसोमर से तो जाहिर सी बात है कि वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, लेकिन साथ में वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी नहीं होने चाहिए। मतलब वो दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होना चाहिए, ना चेन होना चाहिए, ना पोजीशन होना चाहिए, ना फंक्शनल आइसोमर्स होना चाहिए, ना मेटामर्स होना चाहिए। अरे बात समझ में यहाँ तक। तो ये सब आपस में नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे हम लोग बोल सकते हैं ये कि चेन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि दे आर डिफर इन द अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ 3D स्पेस, इन अ स्पेस। इट्स कॉल्ड व्हाट? स्टीरियोआइसोमर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर व्हाट? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है यहां तक? तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जांपल के मैं समझाता हूं आपको कि कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होगा ना, या ओरिएंटेशन ऑफ एटम होगा, वो कैसे डिफर करेगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक चीज, अगर यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर करता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर करता है तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट of atoms या groups is different. If arrangement of atoms or groups is different in space, तो उस केस में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। मतलब ये कि अगर अरेंजमेंट डिफरेंट कर गया ना, अरेंजमेंट क्या हो गया यहाँ पे? डिफरेंट हो गया, तो उस केस में क्या कहलाएगा? ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है ना। अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट कर गया, ठीक है ना, इफ डिफर इन व्हाट? ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन इसका डिफरेंट हो गया तो उस केस में इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आई बातें बाबू, कि अगर यहां पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, मतलब कि दोनों आपस में चेन नहीं है, दोनों आपस में पोजीशन नहीं है, दोनों आपस में मेटामर्स नहीं है, दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है ना, रिंग चेन आइसोमरिज्म नहीं है, कोई दिक्कत है यहां तक, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स होंगे या जो कंपाउंड्स वहां प्रेजेंट है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्या शो करेंगे बाबू, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम का, क्या डिफरेंट हो गया बाबू, यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। अब कैसे डिफरेंट होगा मैं बताता हूं जस्ट अभी एग्जांपल देकर, ठीक है ना। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया ना तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद अगर यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट कर गया, क्या डिफरेंट हो गया यहाँ पे, ओरिएंटेशन, तो उस केस में उस दोनों कंपाउंड में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका कन्फॉर्मर का होगा। क्या होगा वहां पे, वो कन्फॉर्मर होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये पहले आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझाता हूं अच्छे से, ठीक है ना। यहां तक नोट कीजिए इसको आप लोग। तो देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये कार्बन कार्बन का क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, HOH और ये मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, HCl और यहाँ पे क्या लगा है बाबू, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि HOHCH3 इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए सब कुछ क्या है, सेम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिथाइल नीचे में है, अब यहाँ पे H इस साइड में है, यहाँ पे Cl क्या हो गया, इस साइड में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे H इस साइड में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, मतलब Cl जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, H कहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो इस सेंटर पे जो अरेंजमेंट है ना एटम्स का वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, इस सेंटर पे क्या है ना, अरेंजमेंट डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड में यहाँ पे अरेंजमेंट इज डिफरेंट। यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है बाबू, यहाँ पे डिफरेंट है, कोई दिक्कत है यहां तक। अगर यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कन्फिगरेशनल आइसोमर, कोई दिक्कत है यहां तक। मतलब ये 1 and 2 क्या हो गया आपस में, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स हो गया, बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 को चेक कीजिए, 1 and 3 को, तो यहाँ पे क्या देखने में लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड का रोटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आसानी से हम रोटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ पे रोटेशन आसानी से होते जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना, रोटेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे रोटेशन हो रहा है बाबू, यहाँ पे अगर यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो चेक कीजिए यहाँ पे, अगर इसको हम लोग इस सेंटर को पकड़ा, इस सेंटर को पकड़ लिए, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, 180 से रोटेट कर दिया इसको हमने, ठीक है ना। मिथाइल चला गया ऊपर में, मिथाइल कहाँ गया, इसका 180 कहाँ पे आएगा, ऊपर में आएगा, चेक कीजिए यहाँ पे, इसका 180 कहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा, इस H का 180 कहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखने से लग रहा है कि 1 और थर्ड में क्या हो रहा है, बेसिकली ओरिएंटेशन का अंतर है, ओरिएंटेशन का अंतर है, अरेंजमेंट नहीं है। इसको फिर से घुमाइए 180 से, फिर से आपका ओरिजिनल मिल जाएगा। इसको आप 180 से घुमाइए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन जरा सोचिए, क्या यहाँ पे इसको 180 से घुमाने से या कुछ 60 से घुमाने से, 120 से घुमाने से कुछ क्या ये मिलने वाला है आपको, नहीं मिलने वाला है। आप घुमा के देख लीजिए, इसको 180 से घुमाएंगे तो मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है ही नहीं मिथाइल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये H इस साइड में आ जाएगा, H यहाँ पे इसी साइड में है आपका, Cl यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इस 1 और 2 में अगर आप ढंग से चेक करेंगे चीजों को ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि अरेंजमेंट यहाँ पे डिफरेंट है।
अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 में क्या है ना कि ओरिएंटेशन चेंज हो गया। मतलब हम लोग किसी एक पॉइंट को, एक एटम को पकड़ के दूसरे एटम को रोटेट कर रहे हैं 180 से या 60 से या 120 से, अगर ऐसे रोटेट करेंगे ना तो हम लोग वहां पे ये बोलेंगे कि वहां पे ओरिएंटेशन में, दोनों कंपाउंड में ओरिएंटेशन में अंतर है बाबू। किस में अंतर है बाबू? ओरिएंटेशन में अंतर है, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं और हम किसी एक पार्टिकुलर एंगल से घुमाने के बाद दूसरे फॉर्म में पहुंच रहे हैं, तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे कि उस दोनों फॉर्म में ना ओरिएंटेशन का अंतर है। मतलब हो सकता है कि वो 60 डिग्री से अंतर रख रहा हो सकता है कि 120 डिग्री से अंतर रख रहा हो सकता है कि वहां पे 180 डिग्री से अंतर रख रहा हो, ठीक है ना। तो उस दोनों फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्फॉर्मर बोलेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इसको बोलेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है यहां तक? यानी कि 1 और 3 में, 1 3 में बाबू हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 1 और 3 जो है ना, यहाँ पे 1 एंड 3 में क्या हो रहा है? ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। ओरिएंटेशन क्या हो गया? यहाँ पे डिफरेंट हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? कन्फॉर्मर कहलाएगा। कन्फॉर्मर क्या कहलाएगा? ये दोनों आपस में कन्फॉर्मर कहलाएगा, ठीक है। यहां तक इसको नोट कीजिए। मैं 2 एग्जांपल और देता हूं आपको, तो समझ में चीजें आएगी और अच्छे से। अब देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H C डबल बॉन्ड C CH3 H और ये क्या है आपका? CH3, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 फॉर्म है। अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे ना अपना, नाम क्या होगा? 2 ब्यूटीन होगा। नाम क्या होगा इसका? 2 ब्यूटीन। दोनों का नाम 2 ब्यूटीन होगा। 1 2 3 4 2 ब्यूटीन। 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 ब्यूटीन। 1 2 3 4 2 ब्यूटीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? या ब्यूटोइन लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड आपको पता है कि लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है बाबू? यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब ये देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? आपके लेटरल ओवरलैपिंग से, इस तरह से। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है बाबू, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है आपका, क्या बना है? यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर भी लॉकिंग है और नीचे भी लॉकिंग है। चेक कीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, देखिए ध्यान से यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, तो ये लॉक किए हुए एक दूसरे को, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बॉन्ड बना हुआ है ना, तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया? लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक। फिर उसी तरह क्या होगा यहाँ पे बाबू? फिर क्या होगा? यहाँ पे नीचे भी लॉक किए हुए हैं, तो क्या इसे जब घुमाएंगे आप, तो क्या ये बॉन्ड टूट नहीं जाएगा? मतलब सिग्मा बॉन्ड के राउंड यहाँ पे क्या रोटेशन संभव है, लेकिन पाई बॉन्ड के राउंड ध्यान रखना है, रोटेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी लॉकिंग होता है, नीचे भी लॉकिंग होता है, ठीक है ना। ये जो आपका बना, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, और दूसरा क्या है? यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो लॉकिंग क्या होता है? ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। किस केस में? पाई बॉन्ड के केस में। तो जब घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमाएंगे, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये 2 है, सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना। ऊपर लॉकिंग, नीचे लॉकिंग। अब घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हुआ? टूट रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे टूट रहा है, देखिए बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि पाई बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन संभव नहीं होगा। पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन संभव नहीं होगा। रीजन ये यहाँ पे ये है कि ऊपर भी लॉकिंग है और नीचे भी लॉकिंग है, लॉक हो चुका है, ठीक है ना। ऑर्बिटल के थ्रू क्या हो चुका है? ये लॉक हो चुका है। इसलिए यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, रोटेशन संभव तो नहीं है यहाँ पे रोटेशन संभव नहीं है। अब देखिए ध्यान से, मेरे कहने मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक लाइन लेते हैं, इसे बीचों बीच पास करते हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे अरेंजमेंट सेम है कि डिफरेंट है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों के दोनों मिथाइल क्या सेम साइड में है,
और यहाँ पे दोनों के दोनों मिथाइल क्या अपोजिट साइड में है, चेक कीजिए यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर यहाँ से आप देखेंगे, ऐसे देखेंगे, यहाँ से व्यू कीजिए, यहाँ से आपको व्यू करना है, ठीक है ना, यहाँ से आपको व्यू करना है। अगर यहाँ से आप व्यू करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे या ऐसे देखिए, यहाँ पे दोनों के दोनों मिथाइल क्या है, सेम साइड में है। इस लाइन के ये जो लाइन है ना, इसके अराउंड में क्या है, दोनों मिथाइल सेम साइड पे है, या दोनों एच क्या है यहाँ पे सेम साइड पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि दोनों एच अपोजिट में है, या दोनों मिथाइल क्या है, अपोजिट में है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है बाबू कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है, ठीक है ना। अरेंजमेंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। मतलब इसको हम लोग घुमाकर ये फॉर्म नहीं बना सकते हैं, इसको घुमाकर ये फॉर्म नहीं बना सकते हैं, या इसको घुमा के हम लोग ये फॉर्म नहीं बना सकते हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों के दोनों फॉर्म मतलब जो 2 ब्यूटीन है ना, इस 2 ब्यूटीन का 2 फॉर्म होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको, एक को बोलते हैं सिस, दूसरा को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो इसके 2 फॉर्म है। मतलब यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि दोनों फॉर्म में ना अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बाबू, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स इज डिफरेंट। ये यहां पे डिफरेंट है, कोई दिक्कत है यहां तक। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है बताइए तो फिर ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। किसमें आएगा ये, आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बाबू यहाँ पे ये बात करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ 3D स्पेस मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है ना। मतलब डिफर करना चाहिए कि इसमें एटम्स और ग्रुप का जो अरेंजमेंट है 3D स्पेस में वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये बाबू ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, मैं ये बार बार बोलूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं इससे, अगर डायरेक्ट नहीं आते हैं तो इनडायरेक्ट वे में जरूर आता है। इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको चीजें हर एक पॉइंट मैं अच्छे से यहाँ पे कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, पूरा देखिए, आपको चीजें समझ में जरूर आएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि आपको चीजें पूरा का पूरा समझ में आएगा। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप लोग आइसोमेरिज्म का 1 2 3 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर वहां पे आइसोमेरिज्म का 1 2 3 4 लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे मैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में बताया हूं। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। 2 तरह का आइसोमेरिज्म है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसका बात करेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डालिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, ज्योमेट्रिक का पहले हेडिंग डालते हैं फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाम से स्पष्ट है, नाम से यहाँ पे क्या है, क्लियर है, ज्योमेट्री में चेंज होना चाहिए। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पे 2 एटम के बीच का डिस्टेंस लेंथ हो गया, ठीक है ना। ज्योमेट्री हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट यही तो करते हैं हम लोग।
तो कहने का मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर है ये चीज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब यहां पे ये होता है कि ज्योमेट्री में चेंज इन द सेंस कि दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहां पे देखिए ध्यान से, मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली डिफर्स इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और ग्रुप्स मस्ट बी व्हाट डिफरेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? हम यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बारे में, ज्योमेट्रिकल जीआई मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर बेसिकली differ in the geometry of the molecule, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, डिस्टेंस बिटवीन द two groups must be different। आई बात समझ में? मतलब दो ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना दोनों फॉर्म में, जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एटलीस्ट दो कंपाउंड यहाँ पे होने चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि वो दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपाउंड्स। कोई दिक्कत है यहां तक? मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अभी एग्जांपल लिए थे जस्ट सिस टू ब्यूटी, सॉरी ब्यूट टू इन या टू ब्यूटीन का एग्जांपल लिए थे। तो ये मेरे पास में दो एग्जांपल हैं, इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको चीजें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना, बिल्कुल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे क्या है कि दो मिथाइल, ये जो दो मिथाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों मिथाइल क्या सेम साइड में है। अगर आप यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, L1 है, सपोज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो दो मिथाइल है इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा, L2 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या यहाँ पे L1 और L2 बराबर है? नहीं, क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो दो कंपाउंड हमें दिख रहा है ना, ये दो कंपाउंड में ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बाबू, यहाँ पे GI कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। मतलब नाम से स्पष्ट है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी डिफरेंट, मतलब दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, ये तो आपको देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर दो H भी लेते हैं आप ना, तो इस H का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं ये L3 है, सपोज करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये और ये H के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा, ये L4 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी दो आप ग्रुप ले लीजिए यहाँ पे डिफरेंट आएगा, कोई भी दो ग्रुप आप ले लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट है। जैसे मान लो आपको लेने का माने नहीं सर मिथाइल H लेंगे, ले लीजिए मिथाइल और H, और यहाँ मिथाइल और H, क्या होगा, डिस्टेंस डिफरेंट होगा। दो मिथाइल के बीच का डिस्टेंस, दो H के बीच का डिस्टेंस, या एक मिथाइल और एक के H के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है ना कि अब तो यहाँ पे बार बार हम लोग तो मेजर नहीं करेंगे ना डिस्टेंस जाकर वहां पे, ठीक है ना। तो पहला सवाल यहाँ पे क्या आता है बाबू कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे उसको कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं आपको। ये थीम क्लियर हुआ कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
ये थीम क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड क्या कंडीशन है उसका ज्योमेट्रिकल शो करने का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना? इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बाबू, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके डेफिनेशन का। It arises due to the restricted rotation. It arises due to the restricted rotation about any two atom. किसी भी दो एटम के अबाउट अगर रोटेशन यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एराइज होता है, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? तो बताइए यहाँ पे, अभी जस्ट बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा आसानी से, सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रोटेशन क्या है, रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट व्हाट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन संभव नहीं होगा। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ना बाबू, वो पीपी के पैरेलल ओवरलैपिंग से बना हुआ है, ठीक है ना? तो ऊपर भी लॉक होगा, ऊपर भी बॉन्ड बना हुआ, ओवरलैपिंग किया, और नीचे भी ओवरलैपिंग किया हुआ है, ऊपर भी ओवरलैपिंग किया हुआ है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं फिर से वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, ये ऊपर भी लॉकिंग है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग ऊपर भी हुआ है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आता है चीजें, ठीक है ना? ऊपर भी ओवरलैपिंग है, ऊपर भी लॉकिंग है, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, पाई बॉन्ड जब बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, और नीचे भी लॉकिंग है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे कभी भी अगर आप एटम को पकड़ घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, कुछ ना कुछ टूटेगा जरूर, यहाँ पे दोनों तरफ से क्या है, लॉक्ड है वो, ठीक है ना? तो जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है ना, वहां पे क्या होगा, जीआई होने की संभावना है, वहां पे जीआई हो सकता है। कुछ और भी कंडीशन है वहां पे जो हम लोग चेक करेंगे आगे जाकर, बताऊंगा मैं कंडीशन क्या होता है जीआई होने का। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे रिंग ले लिया यहाँ पे सपोज करते हैं, ठीक है ना, तो ये दो सेंटर ले लिया हम, या कोई भी दो सेंटर, अबाउट एनी टू सेंटर, ठीक है ना? तो यहाँ पे भले आपको दिख रहा है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, आप घुमा नहीं सकते हैं। अगर ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप इसको पकड़ के सपोज कीजिए, इसको पकड़ के इसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको फिक्स कर दिए और इसको पकड़ के घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको पकड़ के घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? आप घर में क्या कीजिएगा ना, 6 लकड़ी लेकर ऐसे हेक्सागन बना लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और 2 को पकड़ कर घुमाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा वहां पे घूमता है कि नहीं घूमता है, रोटेट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे रोटेशन संभव नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे रोटेशन संभव नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अगर कार्बन कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ जाए, यहाँ भी कहीं भी 2 सेंटर ले लीजिए, कहीं रोटेशन नहीं हो पाएगा, नो रोटेशन, ठीक है ना? यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे, नो रोटेशन। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है ना, जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हिंडर्ड है, रुका हुआ है ना, वहीं पे क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। तो इट अराइजेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट एनी टू सेंटर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देन द कंपाउंड्स आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ये जो आपका बेसिक पार्ट है ना, ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए बाबू, ताकि आपको आगे का पूरा ज्योमेट्रिकल पार्ट समझ में आएगा, ठीक है ना? ये तो फिर बहुत दिक्कत करेगा यहाँ पे, ठीक है ना? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन
कंडीशन फॉर जीआई। क्या कंडीशन है? तो पहला यहां पे कंडीशन क्या है कि दो एटम के बीच का जो रोटेशन होना चाहिए वो बिल्कुल ही रुका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब बिटवीन एनी टू सेंटर, ये दो सेंटर है, कहीं भी आप मॉलिक्यूल में दो सेंटर कहीं भी ले सकते हैं, दो एटम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ही रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बिटवीन एनी टू एटम रोटेशन मस्ट बी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। पहला कंडीशन यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं भी आप मॉलिक्यूल में दो सेंटर लीजिए, कहीं भी दो सेंटर ले लीजिए, रोटेशन रुका होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है? यहाँ पे आप यहाँ पे ये पाएंगे कि जो प्रत्येक सेंटर यहाँ पे, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर है, ठीक है ना। तो प्रत्येक सेंटर पे जहाँ पे रोटेशन क्या है, रुका हुआ है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे टोटल मिला के 4 बॉन्ड्स आएंगे। कितने आएंगे? यहाँ पे 4 बॉन्ड्स आएंगे। तो ये जो चारों के चारों बॉन्ड है ना, वो या तो सेम प्लेन में होना चाहिए या तो पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस मान लीजिए देखिए जानते हैं ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? सेम प्लेन। ये क्या आपका? सेम प्लेन। और ये क्या आपका? पैरेलल प्लेन। कोई दिक्कत है यहां तक? ये दोनों प्लेन क्या आपका यहाँ पे? पैरेलल। तो हो सकता है कि इसे दो ग्रुप इस प्लेन में हो और दो ग्रुप क्या हो? इस प्लेन में हो। या हो सकता है कि यहाँ पे जो चारों के चारों ग्रुप है ना, वो सेम प्लेन में हो, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है ना, तो चारों के चारों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में हो जाए, ये भी हो सकता है। या तो चारों के चारों में दो एक प्लेन में और दो उसके पैरेलल प्लेन में, ऐसे ये हो जाए, ठीक है ना। यहां तक ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों है ये मैं बताऊंगा अभी जस्ट आगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पे नेक्स्ट यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑल द 4 ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन बोथ एटम must lie on the same plane or पैरेलल प्लेन। या तो सेम प्लेन में होना चाहिए या तो पैरेलल प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। कोई दिक्कत यहां तक? थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया कि दो सेंटर के बीच का तो रोटेशन रुका हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो चुका है, मतलब चारों के चारों बॉन्ड जो है ना वो आपके बोर्ड के प्लेन में आ चुका है, वो भी हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है कि जो प्रत्येक सेंटर पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, ठीक है ना, प्रत्येक सेंटर पे, जैसे मान लो ये ए है और ये बी हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पे ये ए और ये भी बी, ठीक है ना। तो मतलब प्रत्येक सेंटर पे, प्रत्येक एटम पे, ठीक है ना, इस एटम पे जो ग्रुप लगा हुआ है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए। इस एटम पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। मान लो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एच लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे एच, चलेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब इस सेंटर पे, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर, इस सेंटर पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो इस सेंटर पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इस सेंटर पे जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ए और ये बी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ये ए और बी बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए और यहाँ भी कर दिया हमने क्या? ए, तो इस कंडीशन में ये जीआई शो नहीं करेगा, इस कंडीशन में ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं जस्ट बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ए और ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे बी होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक? तो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि विथ रिस्पेक्ट टू ईच सेंटर, प्रत्येक सेंटर पे, ठीक है ना, प्रत्येक सेंटर के रिस्पेक्ट में ग्रुपिंग मस्ट बी व्हाट? डिफरेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू
each center group must be different। मतलब ये मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है बाबू, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रुप जो होने चाहिए ना वो सेम नहीं होने चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे ग्रुप should not be same on any center, नहीं तो क्या होता है, अदरवाइज डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप बिकम्स सेम। और जब यहाँ पे दो एटम या दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो फिर उस कंडीशन में जीआई शो नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं आपको दिखाता हूं, मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, इसको आप नोट करिए पहले आप लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये एक सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे रोटेशन क्या है, रुका हुआ है, ठीक। यहाँ पे ये ए लिया हमने और ये बी लिया है, और यहाँ पे ए और यहाँ भी ए हो गया, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्म बना रहा हूँ इसी का, जहाँ पे दो सेंटर के बीच रोटेशन क्या है, रुका हुआ है। मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका, इसको बी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, दो एटम के बीच में क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिस्टेंस जो है ना उसको डिफरेंट करना है, सेम नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए और ए के बीच का डिस्टेंस देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मान लेते हैं ये L1 है, तो यहाँ भी ए और ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये L1 ही तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, L1 इज इक्वल टू व्हाट, L2। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या डिफरेंट हुआ क्या, नहीं, डिस्टेंस डिफरेंट नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों आपस में जीआई नहीं है, ठीक है ना, नॉट जीआई टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के जीआई नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो चुका है आपका, दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या हो चुका है, यहाँ पे सेम हो चुका है। दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या हो चुका है, यहाँ पे सेम हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली डिफर इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, बेसिकली डिफर इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स और ग्रुप्स। दो एटम या दो ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो डिफर करना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस सेम होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों के दोनों आपस में जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये थर्ड कंडीशन, तीन कंडीशन हुआ, दो एटम के बीच का रोटेशन मस्ट बी हिंडर्ड, रुका होना चाहिए, बिल्कुल रुका होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है बाबू, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका, कि जितने भी चार ग्रुप है ना टोटल मिलाकर, ठीक है ना, प्रत्येक सेंटर पे दो और दूसरे सेंटर पे दो, मतलब दो टोटल मिला कितने होंगे यहाँ पे, चार एटम्स या चार ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना। तो चारों के चारों जो बॉन्ड है ना वो या तो सेम प्लेन में होना चाहिए या तो पैरेलल प्लेन में हो जाएगा, वहां पे ये होना चाहिए। अब सवाल आपका ये आता था, सर अगर यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो चारों के चारों ग्रुप है, ठीक है ना, चारों के चार जो बॉन्ड है वो अगर परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि अगर परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगा तो ये जीआई शो नहीं करेगा। रीजन क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है ना। तो ये दोनों मान लेते हैं मिथाइल है, ये दोनों क्या आपका मिथाइल है, ये दोनों क्या आपका मिथाइल, समझ में आ रही बातें, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस L1, ठीक। हम दूसरा फॉर्म बना रहे हैं, दूसरा फॉर्म में क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये पहला फॉर्म है और ये क्या आपका दूसरा फॉर्म। अब बताइए क्या डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, सेम। ये पहला फॉर्म हो गया आपका, यहाँ पे दोनों मिथाइल के बीच का डिस्टेंस क्या L1,
सपोज करते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या हो गया, L1 क्यों सेम हो गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसलिए ध्यान रखना आपको यहाँ पे ये है कि चारों के चारों ग्रुप, ठीक है ना, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ये देखे जाओ यहाँ पे नोट करके यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा कि ऑल द फोर bonds should not present on the what mutually perpendicular plane, otherwise distance becomes same between the groups, ठीक है ना। तो ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे जो GI शो करता हो, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल बेसिक लेक्चर जो होता है, इसको बोलते हैं बेसिक लेक्चर, वो आपका आज के लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू।